ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। जय माता दी। मेरा एक विशेष कार्य से मुझे मां पीताम्बरा मंदिर नलखेड़ा जाने का मौका मिला। वहां पे कम से कम मैं 7 दिन रुका। उन 7 दिन में मैंने वहां पर जो एक चीज देखी बहुत विशेष इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे यह ऑडियो वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि मेरे इस वीडियो से किसी भी आत्मा को दुख पहुंचता है, किसी का मन व्यथित होता है, तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं। मेरा किसी की भी विचारधारा को हर्ट करने का विचार नहीं है, हृदय दुखाने का विचार नहीं है, परंतु फिर भी यदि किसी का दिल दुखता है तो मैं माफी चाहता हूं। हवन करते समय हवन सामग्री को फेंक कर क्रोध में देवी जी को भोजन कराया जाता है। नलखेड़ा में जब भी हवन होता है तो वहां पे वहां के यजमान लोगों को, वहां के पंडित जी कह लीजिए या वहां के आचार्य जी कह लीजिए या वहां के महाशय कह लीजिए जो हवन करवाते हैं, या वहां के गुरु कह लीजिए, वह इस प्रकार से हवन करवाते हैं जैसे देवी मां को बहुत क्रोध दिलाते हो, और अग्नि कुंड में, अग्नि मुख में मुट्ठी भर करके हवन सामग्री को फिकवाते हैं, जैसे किसी के मुंह में ठूस ठूस करके खाना खिलाया जा रहा है। ऐसी हवन पद्धति मैंने किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में और न ही किसी भी वेद में नहीं देखी और नहीं पढ़ी कि इस प्रकार से हवन करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं मेरे को अभी तक समझ नहीं पाया है, परंतु मेरा उन सभी यजमान लोगों से जो वहां पे हवन करवाते हैं या हवन करवाने की इच्छा रखते हैं, उनसे एक प्रश्न है कि ईश्वर ने आपको दिल दिया है, दिमाग दिया है, आपको पढ़े लिखे बनाया है, समझदार भी बनाया है, ज्ञानवान भी बनाया है, ईश्वर ने आपको बुद्धि भी दी है और दिमाग भी दिया है और मस्तिष्क भी दिया और पागल नहीं बनाया है। तो आप इस संबंध में सोचे कि यदि आपको स्वयं को, मैंने यजमान से बात कर रहा हूं जो वहां पे हवन करवाते हैं, उनके लिए विशेष मैसेज है कि यदि आप स्वयं भी भोजन कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपके मुंह में ठूस ठूस करके दूर से फेंक करके आपको भोजन कराएगा तो आपको कैसा लगेगा? पहले प्रैक्टिकल करके देखिए अपने ऊपर कि आप दूर बैठ जाइए और किसी व्यक्ति को बोलिए कि वो दूर से फेंक करके आपके मुंह में भोजन खिलाए, और इस तरीके से फेंके जैसे बिल्कुल गेंद को फेंका जा रहा हो। पूरे प्रहार के साथ वो आपके मुंह के अंदर, आप मुंह खुला रखिएगा और ऊपर से वो पूरे प्रहार के साथ एक मुट्ठी भर के दाल चावल आपके मुंह में फेंकेगा, तो आपको कैसा लगेगा जरा अनुभव करके देखिएगा। फिर वही प्रक्रिया आप अपने देवी देवताओं को लिए करते हो, तो पहले खुद करके देखना, यदि अच्छा लगे तो उनके लिए करके करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। अब दूसरा संदेश मेरा उन गुरुजनों के लिए है, उन विद्वान जनों के लिए है, उन द्विज जनों के लिए है, और या वहां के ब्राह्मणों के लिए है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो ऐसा करना बंद करें। वो ऐसा करके स्वयं का भी नुकसान उठा रहे हैं, ये कंफर्म है, और यजमान का भी नुकसान कर रहे हैं। यजमान को क्षणिक लाभ दिलाने के चक्कर में, अपनी वाही वाही लूटने के चक्कर में आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं, यह बिल्कुल सर्वदा अनुचित क्रिया है। आप सभी विद्वान जनों से निवेदन है कि यदि आपको मेरे इस वाणी से बुरा लगा हो, मन मस्तिष्क में चोट लगी हो, तो माफी चाहूंगा, परंतु मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि आप मेरे को बताएं कहां पर किस
पवित्र ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। हम देवी देवता को भोजन कराते हैं, बड़े प्रेम से भोजन कराना चाहिए। जैसे हम अपने मुख में भोजन करते हैं तो हाथों को ले जाकर के मुख तक टच करते हैं, ताकि मुख के अंदर कोई भी खांसी वगैरह ना आ जाए, गले के अंदर कोई चीज फंस न जाए, और चबा चबा करके खाते हैं, दूर से फेंक के नहीं खाते। इसलिए ये अग्नि कुंड में, अग्नि मुख में व्रज मुद्रा बना करके आप मुट्ठी भर के क्रोध में हवन कुंड में जो ये हवन छुड़वाते हैं, ये सर्वदा अनुचित है। आप भी सोचें, आपने भी कुछ न कुछ तो पढ़ाई की होगी, तभी हवन करवाने वहां बैठ रहे हो, तो विचार करें इस बात पर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा नंबर है 7987237885। संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय माता दी।